ब्लास्ट मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ है। एफआईआर में आतंकी हमले से जुड़ी धाराएं जोड़ी गई हैं। कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ है। बीएनएस की कई धाराओं के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। ब्लास्ट के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। कई तस्वीरें सामने आई हैं। नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ है। यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ है और बीएनएस की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्लास्ट जब होता है, लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है, कई धमाके होते हैं। और दो तस्वीरें आप देखिए। पहली धमाके की तस्वीर, लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीर, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। कोई जब तक समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें I-20 कार नजर आ रही है, जिसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया है। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. उन्होंने कहा है कि हर संभावना के तहत अब जांच की जा रही है, हर पहलू पर जांच हो रही है। पूरे मामले में पुलवामा कनेक्शन भी सामने आ रहा है। इस कार को लेकर भी कई बातें सामने आ रही हैं। 3 मालिक, यानी कि अब तक इस कार को कई बार बेचा गया है। इस पर अब जांच हो रही है। ये कौन कौन है? पहला मालिक है मोहम्मद सलमान, फिर उसने ये गाड़ी देवेंद्र को बेची, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शन है तारिक, जिसका पुलवामा कनेक्शन भी सामने निकल कर आया है। अब इसके तहत भी जांच हो रही है। और ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर धमाके के बाद कैसे भगदड़ मच जाती है। और आपको बिग वॉल के जरिए इंफॉर्मेशन देते हैं। और बड़ा अपडेट यह है कि यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज हुआ है। पहली बड़ी बात यह है कि यूएपीए के तहत मामला दर्ज। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एक्सप्लोसिव एक्ट और बीएनएस की धाराओं में भी एफआईआर दर्ज मामले में की गई है। ब्लास्ट से पहले 3 घंटे तक पार्किंग में कार खड़ी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें देखा गया कि ब्लास्ट से पहले वो I-20 कार 3 घंटे तक वहीं पर खड़ी थी। ब्लास्ट को लेकर आज गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक भी है। करीब 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये मीटिंग होने वाली है। कार गुरुग्राम के मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है और इसकी आरसी भी सामने आई है, यानी कि वो पहला व्यक्ति जिसके नाम पर ये कार रजिस्टर्ड है वो है मोहम्मद सलमान। अब उसे पूछताछ के लिए उठाया गया है, पूछताछ की जा रही है। कार पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेची गई। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तारिक है, ये तस्वीर है तारिक की जिसको ये कार बेची गई। और अब इस कनेक्शन से भी जांच की जा रही है कि तारिक का इस पूरे मामले में क्या रोल है। 20 सितंबर को गुरुग्राम में कार का चालान भी कटा था, यह भी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई है। अब बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट यह भी कि एनएसजी, एनआईए, एफएसएल टीम ने सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं। एजेंसियां जांच में जुट गई हैं और ये सैंपल यहां पर कलेक्ट किए गए हैं। ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों की मौत, 24 घायल और 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है और LNJP अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली में धमाके के बाद अब पूरे देश में हाई अलर्ट है, क्योंकि अगर आप 3 दिनों की बात करें तो इस 3 दिन में कई ऐसी संदिग्ध घटनाएं सामने आई जिस पर जांच ऑलरेडी चल रही थी। और अब यूपी से लेकर कश्मीर तक जांच जारी है और अलर्ट भी जारी है। बड़ा अपडेट यह कि लाल किला ब्लास्ट के तुरंत बाद का वीडियो सामने आया है। वीडियो में रेस्क्यू करते स्थानीय लोग दिख रहे हैं, पुलिस के जवान भी रेस्क्यू करते नजर आ रहे हैं। ब्लास्ट के बाद बेहद खौफनाक मंजर नजर आया। कई तस्वीरें विचलित करने वाली हैं और उन दृश्यों को दिखाना मुमकिन नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी हाई थी कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, खून वहां 50 के आसपास दिखाई दिया है। इसके अलावा जो लोग वहां पर मौजूद थे वो रेस्क्यू करते नजर आए। स्थानीय लोग इधर उधर भागने लगे। जो चश्मदीद थे, स्पेक्टेटर्स थे, उनका कहना है कि अफरा तफरी वहां पर मच गई और कई लोग बेहोश हो गए।